बड़ा मामूली सा शब्द है गृहिणी, पर इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। सारा घर जिसका ऋणी वही है गृहिणी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का और टाइम हुआ था लगभग 4:45 हुआ था और मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैं सीधा में क्या है ना कि रात को हम बाहर सोए थे, बाहर मतलब थोड़ी देर के लिए बाहर सोए थे, फिर हम अंदर आ गए थे। तो क्या हुआ ना, अंदर मैं चारपाई लेकर नहीं आई थी क्योंकि नींदों में थी रात में, तो डायरेक्ट ऐसे ही अंदर आ गई थी। तो मतलब मैं नीचे ही लेट गई थी फर्श पे, मतलब दरी डाल के। तो बच्चे बेड पे लेट गए थे। थोड़ी मैंने सोचा कि रात का मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने सोचा थोड़ा ही समय बचा है तो अभी मैं यहाँ पे नीचे ही सो जाती हूँ। तो मैं वहीं पे सो गई थी। तो सबसे पहले मैंने उठकर उन बिस्तरों को उठा दिया है और बच्चों का कर दिया है मैंने डोर बंद, क्योंकि बच्चों की है छुट्टी और छुट्टी है तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, उन्हें सोने दूंगी आराम से, क्योंकि मुझे तो उठना है, मुझे काफ़ी काम है, उन्हें ऐसा कुछ काम है नहीं। तो उनका मैंने कर दिया है डोर बंद बाहर से, तो ताकि है ना कि मतलब थोड़ा बहुत शोर शराबा होता ही है काम करते हैं तो, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पे आके मैंने बाहर जो जैसे मैंने बताया था रात को थोड़ी देर के लिए बाहर सोए थे, तो वो भी चारपाई मैंने उठा दी है और यहाँ पे मैं अभी थोड़ी सी ले रही हूँ ठंडी हवा। अब भी मतलब गर्मी ना काफ़ी है, गर्मी ना ख़त्म नहीं हुई है, इसीलिए रात को काफ़ी देर हम बाहर सोते हैं और फिर रात को जैसे ठंड लगने लगती है ना तो एक एक करके अंदर चले जाते हैं। तो थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और रात को जो बर्तन साफ़ करके सोई थी मैं, तो उनको लगा दूंगी सभी बर्तनों को उनकी जगह पे। और उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। और बता दूं आज है अमावस्या, ये श्राद्ध की अमावस्या है जो कि बहुत ख़ास होती है ये वाली अमावस्या। तो उसी की तैयारी मैं रात को करके सोई थी। मैं पूरा किचन, वैसे तो डेली ही किचन वगैरह पूरा साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने ध्यान दिया था। तो वही अभी मैंने बर्तन जचा दिए थे और नीचे से था सिलेंडर बंद, तो उसको कर लिया है मैंने ऑन। रात को हमेशा सिलेंडर बंद करके सोती हूँ। तो इस टाइम क्या है ना कि मैंने फ़ैन चला रखा था, जैसे मैंने बताया कि गर्मी बहुत है। और तो मतलब अभी मैं ढूंढ रही हूँ लाइटर को मैंने काफ़ी देर ढूंढा है, पता नहीं मैं तो मतलब रख के ही भूल गई हूँ कहाँ रख दिया है। ऊपर नीचे सारी जगह मैंने देख लिया है, बाद में जब देखा ना तो क्या होता है, कपड़े होते हैं ना किचन के यूज करने के, उन कपड़ों के बीच में रखा था, मैं ही भूल गई होंगी शायद रख के, और या फिर बच्चों ने रख दिया होगा। तो चाय मैंने चढ़ा दी है और अभी मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से दूध ये मतलब रात का ही बचा हुआ है, सुबह का दूध अभी आया नहीं है। सुबह का दूध हर्ष उठ जाएगा ना तो उससे मंगाऊंगी, आज सुबह ही मंगाना पड़ेगा क्योंकि खीर बनानी है, जैसे कि अमावस्या है। तो चाय बन गई है, चाय थोड़ी सी बच गई है, आज फिक्स चाय नहीं बनी है। तो मैं आ गई हूँ बाहर, अंदर बैठ के नहीं पीऊँगी, अंदर ना बहुत गर्मी है। तो मैंने सोचा कि बाहर फिर से मैंने चारपाई डाल दी है और उठा मैंने इसलिए दिया था चारपाई को कि थोड़ी देर यहाँ पे घूम लेती हूँ। तो अभी बाहर हवा में आराम से बैठ के चाय पियेंगे और उसके बाद करेंगे आज के काम स्टार्ट। बच्चों की जैसे मैंने बताया कि छुट्टी है और हर्ष की तो शायद वैसे आज एक दिन की छुट्टी है, क्योंकि आज है गांधी जयंती, ये सभी को पता है, इसकी सरकारी छुट्टी होती है। और अर्पिता की है 5 दिन की छुट्टी है, अर्पिता की 2 तो पता नहीं, जयंती कुछ बता रही थी, बाकी इलेक्शन टाइम चल रहा है तो उनकी भी छुट्टी है उसकी। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर झाड़ू लगाने के लिए। और जैसे मैंने बताया कि बच्चों की छुट्टी है तो पहले नाश्ता के मतलब इतनी जल्दी नहीं है, वैसे तो अमावस्या है तो अमावस्या तो जल्दी से जल्दी निकालनी होती है, लेकिन जैसे मैंने बताया मैं टाइम से उठी हूँ तो मेरे पास काफ़ी टाइम है। तो मैं पहले क्या करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी पूरे में और फिर मैं नहा के और फिर आगे का काम मैं अपना स्टार्ट करूँगी। जिस रूम में बच्चे सो रहे हैं उस रूम को मैंने छोड़ दिया है, बच्चे उठ जाएंगे ना उसके बाद फिर उस रूम में कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब तभी ज़रूरी है करना। फिर उसमें लगाऊंगी तो फिर उनकी नींद ख़राब हो जाएगी, तो मैंने उसमें नहीं किया, उसको खोला ही नहीं है मैंने। और उसके बाद मैं आ गई हूँ हॉल में, मतलब झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में से भी मैंने झाड़ू अच्छे से लगा ली है। और अभी मैं लगाऊंगी फटाफट से बाहर झाड़ू, मतलब ये है मैंने सोचा कि मतलब ऊपर तो लगा ही लेती हूँ पूरे में, और मेन गेट के बाद धोने के बाद फिर नीचे का झाड़ू पोछा मैं बाद में करूँगी, क्योंकि ऊपर का भी फिलहाल आज ऊपर का ज़रूरी है। जब मतलब जिस टाइम मेरे को लगता है कि आज यहाँ मुझे पहले करना चाहिए तो मैं वही कर देती हूँ। अगर ऊपर नीचे का पूरा करने बैठूंगी ना तो अमावस्या निकालने के लिए मैं लेट हो जाऊँगी। और पापा जी का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे कि मतलब आज ग्रहण भी है तो 9 बजे से पहले
पहले अमावस्या निकालनी है। वैसे तो 9 बजे तो मतलब काफ़ी टाइम होता है, उससे तो मैं काफ़ी टाइम पहले ही निकाल दूँगी, लेकिन फिर भी मतलब नीचे का झाड़ू पोछा मैं बाद में करूँगी। जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि अगर हम टाइम से उठ जाते हैं ना, फिर बच्चों की छुट्टी हो या फिर ना हो, तो मतलब हम टाइम से उठ जाते हैं तो हमारा पूरा काम मतलब टाइम पे हो जाता है। और थोड़ा भी ये सोचते हैं ना कि अब थोड़ी सी और नींद ले लेते हैं, तो पूरा मतलब काम डगमगा जाता है। और ये सभी को आलस आता है सुबह के टाइम में, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको मतलब सुबह के टाइम में आलस नहीं आता होगा। लेकिन वो ये आलस को हरा के हमें खुद जीतना पड़ता है और हमें मतलब उसके ऊपर विजय पानी होती है, ये बोलना गलत नहीं होगा। तो यही है, अगर उस टाइम पे हम ये सो जाते हैं कि हमें तो आलस आ रहा है और सो लेते हैं, थोड़ा सा और सो लेते हैं, तो यही मतलब थोड़ा सा सोने में ही ना पूरा समय बर्बाद हो जाता है और फिर मिलता कुछ भी नहीं है। उस थोड़ा सा सोने से ना कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जब पूरी रात सो के कुछ नहीं मिला है तो थोड़े सा सोने के बाद क्या मिल जाएगा। बस यही है कि आलस है कि हटता नहीं है, लेकिन हम हटाएंगे ना तो हट जाएगा। ये एक सोच बनानी पड़ेगी कि मतलब इतना सोने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो थोड़ा सा सोने से क्या फ़ायदा होगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा और करके, और पता नहीं मतलब काफ़ी बार तो इतना टाइम मतलब लोग कर देते हैं कि उठते ही नहीं हैं। और क्या होता है, दूसरे लोगों को भी ऐसा ही बोलते हैं, क्या करेगा उठ के, और सो जा। मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं कि मतलब तू भी मत उठे और अब मैं भी नहीं उठूँगा, सोते रहो मतलब आराम से 9 बजे तक। तो ये मतलब ऐसी सोच जो है वो गलत है। टाइम से हमें उठ जाना चाहिए। और मतलब झाड़ू पोछा पूरे में हो गया है, ऊपर नीचे नहीं, सॉरी नीचे नहीं हुआ है, ऊपर झाड़ू पोछा हो गया है। और अभी मैं नहा करके और आ गई हूँ किचन में। आज मैं बनाऊंगी गोभी की सब्जी, और एक चूल्हे पे मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, जिसकी मैं बनाऊंगी खीर। दूध गर्म हो गया था, उसमें मैंने डाल दिए जवे की खीर बनाऊंगी, जल्दी बन जाएगी। और दूध हर्ष उठ गया था, जो कि मतलब उठने के बाद वो दूध लेके आ गया था। और एक गैस पे मैंने गोभियों को गर्म पानी में डाल के हल्का सा उबाल लिया है। क्या होता है ना, गोभियों में मतलब कीड़े का डर रहता है ना, तो मैं हमेशा कभी ऐसा नहीं है कि बिना गर्म पानी में उबाले उन्हें बनाती हूँ। उबालने का मतलब ये नहीं है कि गर्म पानी में गलाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि एक 2 मिनट गर्म पानी में हमें उन्हें छोड़ना है नमक डाल करके। इससे क्या है कि गोभी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और गोभी में मैं डालूंगी आलू। ये मतलब मौसम की फर्स्ट गोभी लेके आई हूँ मैं। वैसे तो मुझे हर सब्जी में आलू डालना पसंद नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मतलब मौसम की फर्स्ट गोभी मैं लेके आई हूँ, तो क्या होता है ना, शुरू में जो भी सब्जी चलती है ना वो महंगी होती है। तो गोभी भी महंगी थी, इसलिए मैं एक ही फूल लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि मतलब इसमें सरेगा नहीं एक फूल में, तो मैंने उसमें आलू डाल दिए थे। आलू प्याज टमाटर सब मैंने एक साइड में रख के कट कर लिए थे। और खीर यहाँ पे बन गई है। खीर में मैंने चीनी डाल दी है और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो खीर को मतलब बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ी नहीं करूँगी, क्योंकि ये मतलब बनने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है जवे वाली खीर, तो मैंने उसको हल्का पतला ही रखा है। और अभी मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई गैस पर, और अभी फटाफट से छोंक देंगे सब्जी। तेल गरम हो गया, मैंने डाल दिया जीरा और थोड़े से डाल दिए इसमें खड़े मसाले। उसके बाद प्याज और फिर आलू और गोभी डालने के बाद इनको थोड़ा सा मतलब तेल में ही फ्राई कर लेंगे। इसे क्या है मतलब थोड़ा टाइम नहीं लेंगे गोभी गलने के लिए, जल्दी ही गल जाएंगी। और उसके बाद डाल दिए हैं टमाटर, और फिर इसके बाद डालेंगे हम मसाले। सभी मसाले सिंपल है, कोई एक्स्ट्रा मसाला है नहीं। लास्ट में इसमें गरम मसाला डाला जाएगा। और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ज़्यादा मतलब पानी करने वाली नहीं हूँ, हल्का सूखी ही रखूँगी। पूरियों के साथ ना मतलब ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं लगता है। तो सब्जी को मैंने एक बार दोबारा से चेक कर लिया है, और मैंने उसके बीच में मैंने आटा छान के रख दिया था। तो सब्जी अभी बनी रही है, फिर मैं लगा लूँगी आटा। आटे में मैंने डाला है अजवाइन और तेल थोड़ा सा, बाकी नमक तो सभी डालते हैं। और मैंने पहले ना उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था सूखे आटे में ही तेल को। और फिर अभी मैंने लगा दिया है। पूरियों का आटा मतलब थोड़ा टाइट ही लगता है, ज़्यादा पतला लगता नहीं है। तो इसको अच्छे से लगा के, और मैं इसमें थोड़ा सा मतलब घी का हाथ लगा के और इसको ढक के रख दूँगी, तो क्या है ना मतलब सॉफ्ट हो जाता है आटा। और यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई है। इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया था, और कस्तूरी मेथी भी मैंने इसमें डाल दी थी। तो सब्ज़ी हो गई थी तैयार, और अभी मैं बनाऊँगी पूरियाँ बनाने के लिए मैंने मतलब सिल्वर की कढ़ाई चढ़ाई है, छोटी वाली। स्टील की कढ़ाई में ना मतलब क्या होता है, बहुत धुआं हो जाता है, तेल कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और कम गैस करते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो मैंने इसलिए सिल्वर की कढ़ाई चढ़ाई। और एक बार फिर से मैंने आटे में लगा लिया लोच, जैसे मैंने बताया था कि उसमें मैंने घी लगा के और फिर रख दिया था। तो आटा एकदम मतलब सॉफ्ट हो गया है। पूछ लिया वहाँ पे।
आपकी कसम मेरे तो है ना अपने में जब कोई दिन पर शायद तो खुद उठाई थी दादी की 6,000 और दादा की 6,000 12,000 और कुंवारी औरतों को मेरी तरफ से कितना गज का प्लॉट 200 अपना कितना है उस अपना आधा गज का प्लॉट उसमें 3,50,000 का कमरा बना हुआ दो कमरा। यहाँ पे मेरा हर्ष जैसे इलेक्शन चल रहे हैं तो उस बारे में मुझसे बातें कर रहा है कि मतलब मम्मी वो ऐसे बोल रहा है और वो ऐसे बोल रहा है, वो पलट देगा, वो एक इंसान की 6,000 पेंसिल देगा, तो ऐसे कुछ वो बोल रहा है। तो मैं उसे बोल रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोल रहा था कि आपको नहीं पता है और ऐसा भी है, और ऐसे बोल रहा था कुंवारी औरतों को ऐसे नहीं बोल रहा था कि कुंवारी लड़कियों को, ऐसे बोल रहा था कुंवारी औरतों को इतने गज का प्लाट, ऐसा कुछ वो बोल रहा था। ये ना मेरे घर में मतलब ये क्या है ना, हर्ष जैसे होने के बाद ना हम बेंगलोर से और यहाँ पे गांव में आ गए थे, तो ये मतलब इसका रहन सहन का तरीका, बोलने का तरीका पूरा मतलब गांव वाला हो गया है, और इसकी भाषा से मतलब पूरी हरियाणवी झलकती है। और हमारे घर में ऐसा कुछ कोई भी इंसान नहीं है जिसकी मतलब लैंग्वेज इतनी फुल हरियाणवी हो, लेकिन ये पूरी अगर इसकी ना भी है ना हरियाणवी, तो ये पूरी कोशिश करता है कि मैं हरियाणवी ही बोलूँ। तो वो ही है। और ये जब बोलता है तो मुझे तो मतलब बहुत हंसी आती है कि इस तरीके से पूरी मतलब डिट टू डिट हरियाणवी बोल लेता है। और यहाँ पे बन गई है पूरियाँ मैंने अभी मतलब इतनी बनाई है भोग के लिए। और इसमें क्या है, जैसे श्राद्ध की जो अमावस्या होती है इस पर मतलब अंगारी के ऊपर भोग लगता नहीं है, ऐसे ही लगता है। तो भोग मैंने लगा दिया था और हर्ष लेके चला गया था रोटियों को। जैसे ऐसा होता है ना कि कुत्तों को और गाय को कौवों को डालनी होती है, तो कौवों के लिए तो मैंने यहीं पे रख दी थी, बाकी वो गाय के लिए लेके चला गया था। और अर्पिता मैं बता दूँ आज अब भी उठी थी थोड़ी देर पहले, मैंने इसको उठाया ही नहीं था कि सोने दो, जब तक सोएगी तब तक सो लेगी। तो वो उठ गई थी और थोड़ी देर ऐसे घूमने फिरने के बाद वो आ गई किचन में। बच्चों को ना उठते के साथ भूख लग जाती है, और जब कुछ अच्छा बना हो तो मतलब जल्दी लग जाती है। तो वो डाल रही है अपना खाना, और मैं जैसे सब कामों से फ्री होके नीचे की पूजा में कराई थी, और मैंने अभी आ गई हूँ तुलसी जी में पानी लगाने के लिए। और हल्की हल्की धूप भी निकल आई, लेकिन हवा इतनी अच्छी चल रही है ना कि मतलब बहुत अच्छी हवा चल रही है। ऐसे लग रही है कि मतलब जैसे कि बाहर ही बैठे रहो, अंदर तो मतलब बिल्कुल ही मत बैठो। अर्पिता जब अपना खाना डाल रही थी तो उसे मैंने बोल दिया था कि मेरा भी डाल ले, तब तक मैं मतलब पूजा करके आती हूँ। तो वो मतलब मेरा भी खाना डाल के और अंदर लेके आ गई थी। उसने मेरी पलाट में पलाट में नहीं, मेरी प्लेट में 4 पूड़ियाँ रख दी थी। तो मैं उसको बोल रही थी मैं इतनी नहीं खा सकती, तो 2 पूड़ियाँ मैं वापस रख के आ गई हूँ। और हर्ष तो जैसे पहले ही खा लिया था, उसको बहुत ही जल्दी थी। वो जैसे मतलब भोग की पूड़ियाँ निकाल दी थी ना, और उसके बाद उसने हैंड टू हैंड आके और उसने खा लिया था। अर्पिता रह गई थी, तो हम दोनों ज़्यादातर जैसे अर्पिता की छुट्टी होती है ना, तो हम मतलब साथ में ही खाते हैं। तो अभी हम मतलब ऐसा होता है कि मतलब थोड़े साथ में खाते हैं ना, तो अच्छे से खाना खा जाता है, मेरा हो जाता है, इसलिए हम साथ में ही खाते हैं। आजकल ना मतलब जब देखती हूँ ना, जब भी मतलब मोर की पंख मिलती है, पता नहीं मतलब मोर कुछ ज़्यादा ही पंख छोड़ रहे हैं। और काफ़ी तो मैंने मेरे मतलब अंदर भी रखी हुई है, और ये मैंने उठा कर यहाँ पे लगा दी थी, जो दिख रही है इसमें, ये जो घास उगी हुई है ना इसमें मैंने लगा दी थी। अच्छी लगती है, सुंदर दिखती है, तो मैंने इनको यहाँ पे लगा दिया था। और अब अर्पिता अभी डाल रही है, जैसे ये घास उगी हुई है ना उसमें पानी। क्या होता है ना कि ये भूल जाते हैं पानी डालना इनमें, लेकिन ये जैसे सावन में उगी थी ना, तो अच्छे से अभी तक चल रही है, इसमें डेली मतलब फूल उगते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मैंने जैसे जो भी है ना सब्जी को रिता दिया है टिफ़िन के अंदर, और अभी सभी बर्तनों को मैं खाली कर लूँगी।
सब्जी को भी और जो खीर बची हुई है उसको भी। फिर क्या होता है ना कि साथ में सभी बर्तनों को मैं साफ़ कर दूंगी हैंड टू हैंड, वरना ऐसा होगा कि मतलब स्लिप खाली नहीं होगी, कहीं पे कढ़ाई रखी है, कहीं पे टोपिया रखा है, तो ऐसे काफ़ी जगह मतलब ये बर्तन घेर लेते हैं। तो मैंने सभी को रिता दिया है और थोड़ी सी ना क्या है ना कि पूरियाँ भी बची हुई हैं तो उनको भी मैंने निकाल दिया है। वैसे ना दूसरी बार में ना जल्दी से कोई पूरी खाने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं कोई खाएगा तो। वैसे मैंने ज़्यादा बनाई भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है मेरे घर का बच्चे दूसरी बार जल्दी से खाते नहीं हैं, तो मतलब ज़्यादा नहीं बची हुई है, थोड़ी सी बची हुई है, तो उनको मैंने निकाल के पेपर में लपेट के रख दिया है। हर्ष अगर खाएगा ना तो खा लेगा, वो शौकीन है, वो खा लेता है पूड़िया वगैरह, हलवा वगैरह ऐसी चीज़ें। और यहाँ पे जो तेल बचा हुआ था उसको भी मैंने निकाल दिया है और ये भी साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पे नीचे आ गई थी मम्मी जी तूड़ा लेने के लिए। तो मैं मम्मी जी को बोल रही थी कि मम्मी जी अब मतलब आप ना मेरे इसमें आओ, वीडियो में आओ। तो बोल रही थी हाँ आ रखी हूँ मैं तो वीडियो में, मेरे को तूड़ा भरने दे। ठीक है मैं तूड़ा डाल दिया। एक बार सुन बेटा, मम्मी बुलाओ जल्दी आ, बस बन गई बस। मैं मम्मी घनी बड़ी सारी घेरूंगी। हाँ हो रही से बड़ी, मैं तूड़ा डालूं सुई धर दे, बस वही काम लाग रही है। हाँ 4 बजे की उठ रही हूँ सुबह की, मैं ही लाग रही हूँ। सोना तुम्हारी गाय दूध ले, पहले झाड़ू पोछो ना करो मैंने ऊपर सारा में नहाई हूँ, झाड़ू पोछो करो है, फिर वीडियो बनानी पड़े जो घनी देर लाग जाए। ठीक है मम्मी घनी देर लाग जाए, बेहतर करो काम तो जल्दी सी हो जाए। काफ़ी देर तक नीचे मतलब बात करते रहे मम्मी और मैं और अर्पिता। काफ़ी देर तक लहसुन वाला आ गया था तो क्या है ना कि 350 का रेट लगा रहा था, तो मम्मी और मैं उसके साथ बहस करते रहे कि थोड़ा कम कर ले, लेकिन उसने कम किया नहीं। उसके बाद मम्मी चली गई प्लॉट में तूड़ा लेने के बाद और मैं आ गई छत पे। तो मैंने सोचा कि कपड़े भी धो लेती हूँ। जैसा मैंने बताया था मेरी मशीन फिर से ख़राब हो गई है और पापा जी को बताया है, पापा जी एक बार देखेंगे, अगर नहीं हुई तो फिर मैकेनिक को बुलाएंगे। तो मैंने सोचा कि हाथ से ही धोने पड़ेंगे, इकट्ठे करने से कोई मतलब है नहीं, फिर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर धोने में परेशानी होने वाली है। तो मैंने कपड़ों को धो दिया है। कल की मेरी साड़ी भी एक इसमें एक्स्ट्रा है, क्या है ना कि कल नहाने के बाद, नहाने से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे तो फिर मैंने साड़ी को एक को धोया नहीं था, मैंने सोची छोड़ बाद में कल धो लेंगे। तो सभी कपड़ों को मैंने सरफ में अच्छे से धो लिया है। और ये ना एक मेरा वो क्या बोलते हैं ब्लाउज और एक जुर्राब, दोनों आपस में अटक गए हैं और मैंने काफ़ी टाइम तक इनको हटाने की कोशिश करी लेकिन ये नहीं निकले, फिर मैंने इनको छोड़ दिया। ऐसे ही मैंने उनको पानी में से निकाल दिया कि आराम से फुर्सत में बैठ के और फिर निकाल लूँगी। तो क्या है ना कि मतलब कपड़े धुलते हैं ना, वो वाली मशीन तो हो गई है ख़राब, लेकिन जो सुखाती है ना वो वाली मशीन है ठीक। तो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं उसमें कपड़े। और मैं जो ये साड़ी पहन के रखी हूँ ना, इसका कपड़ा कुछ इस तरीके का है कि इसमें थोड़ा सा भी पानी लगता है ना तो वहीं पर निशान बन जाते हैं और सूख भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सूखने के बाद वो निशान रह जाते हैं, सूखने के बाद नहीं रहते हैं, लेकिन पानी जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ पे निशान हो जाते हैं। लेकिन इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। क्या है ना, मुझे ज़्यादा जो घिल-मिल कपड़ा होता है ना, हर मतलब बहुत से रंग होते हैं, ऐसा कपड़ा मुझे जल्दी से पसंद आता नहीं है। जो मतलब प्लेन साड़ियाँ उनमें थोड़ा बहुत वर्क हो तो ऐसी साड़ियाँ मुझे पसंद आती हैं। तो यहाँ पे 4 टॉवल थे जो बाहरी थे, उन सबको मैंने फोल्ड करके और रख दिया है, वो सूख गए थे। और इसके बाद मैं सुखा दूँगी अभी कपड़े। और कपड़े सुखाने के बाद मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। जल्दी उठने का फ़ायदा यही कि टाइम पे काम सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। और फिर चाहे अपना कुछ भी करो, चाहे किसी को आराम करना है या फिर और एक्स्ट्रा कुछ काम करना है, कुछ भी कर सकते हो। तो अभी जैसे धूप निकलेगी आगे, तो मैंने कपड़ों को ना, जो ऐसे कपड़े हैं जिनका कलर जाने का डर है, उनको मैंने उल्टा करके सुखाया है। भाई ये छोर सारा उल्टा काम ही क्यों करे है। यहाँ पे ये हर्ष कर रहा था बहुत ज़्यादा शैतानी, पता नहीं एक बोर्ड सा लेके रखा और उस पर काला काला क्या ही कर रहा है। तो अर्पिता इसको डांट रही थी। तो ऐसा था आज का कुछ दिन। और आज मैं कोशिश करूँगी जो ये आज व्लॉग मैंने बनाया इसको मैं आज ही डाल लूँ, इतनी मेरी कोशिश रहेगी। तो आज का व्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।